क्या आपको पता है इंडियाज एयरपोर्ट हैड 327 मिलियन पैसेंजर्स इन 2023, जिसमें से 57 मिलियन इंटरनेशनल पैसेंजर्स थे एंड दिल्ली बीइंग द बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट हैड 65 मिलियन पैसेंजर्स अलोन इन 2023. एज पर वेरियस रीसेंट रिपोर्ट्स ये नंबर 2030 तक डबल भी हो सकते हैं. नॉट जस्ट दैट, पोस्ट कोविड इंडियाज एयर कार्गो वॉल्यूम इज राइजिंग अगेन एंड एस्टिमेटेड टू बी 10 मिलियन टन्स बाय 2030. इन शॉर्ट, इंडियन एयर स्पेस में एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिलने वाली है और इस ग्रोथ को केटर करने के लिए चाहिए बहुत सारा नया एंड फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर. वैसे तो गवर्नमेंट बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स प्लान कर ही रही है, लेकिन जो एयरपोर्ट पिछले 2 सालों से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है वो है जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. जेवर एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड इसके 4th एंड लास्ट फेज के कंप्लीशन के बाद ये इंडिया ही नहीं एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रियलिटी अनप्लग्ड बाय व्हाइट हैट. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेवर एयरपोर्ट की, उससे जुड़े हुए फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की. जेवर एयरपोर्ट एंड आईजीआई एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स का है, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी रिकमेंडेड 150 किलोमीटर के डिस्टेंस से काफी कम है. इस नॉर्म्स को बेसिस बनाकर दिल्ली एयरपोर्ट के ऑपरेटर जीएमआर ने जेवर एयरपोर्ट को अपोज भी किया था. GMR was concerned about the potential revenue loss that this new airport could cause to Delhi airport. उसके बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 2018 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ग्रीन सिग्नल दिया. लेकिन क्यों? क्या जरूरत है इतने पास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की? Yes. Decongestion is the answer. Delhi's IGI airport is the largest airport in India by both passenger capacity and cargo volumes, and it is the 7th busiest airport in the world as per the latest ranking issued by the UK-based air consultancy firm OAG. Located in Uttar Pradesh, the Jewar Airport is set to ease the strain on the current Indira Gandhi International Airport in Delhi, addressing the escalating air traffic demand in the area. Jewar Airport की strategic location और planned infrastructure के साथ इसके पास potential होगा NCR का economic and social dynamic को change करने. माना जाता है कि ये एयरपोर्ट कैटलिस्ट होगा NCR के रियल एस्टेट ग्रोथ को ड्राइव करने में. दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एंड फरीदाबाद जैसे सिटीज क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने के साथ साथ जेवर की कनेक्टिविटी भी इन सिटीज के साथ परफेक्ट है. आइए समझते हैं हाउ जेवर एयरपोर्ट इज परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड कनेक्टिविटी. एयरपोर्ट के लिए रोड नेटवर्क ऑलरेडी सॉलिड है एज द साइट इज गेटिंग डेवलप्ड इन 6 लेन यमुना एक्सप्रेसवे. This well-developed expressway will significantly reduce the travel time. अगर मेट्रो की बात करें तो एक्वा लाइन मेट्रो एक्सटेंड होकर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली है, जो कि इसकी एक्सेसिबिलिटी को और बेहतर बनाएगा. रेल नेटवर्क पर भी काम किया जा रहा है. द प्रपोज्ड दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, पार्ट ऑफ द कंट्रीज एम्बिशियस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, विल पास थ्रू द विसिनिटी ऑफ द एयरपोर्ट. तो कनेक्टिविटी के लिए हम दे सकते हैं जेवर एयरपोर्ट को फुल मार्क्स. जेवर एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट के साथ ही काफ़ी सारा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होने वाला है. फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरपोर्ट टू इट्स ऑपरेशनल फेज, थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. और अगर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसका स्कोप भी काफ़ी वाइड है. बहुत सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज की फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज भी प्लान्ड है. उसके साथ ही इंडस्ट्रीज सच एज हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, रिटेल एंड कंस्ट्रक्शन विल एक्सपीरियंस एन इनॉर्मस ग्रोथ. अब इतना बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ सिर्फ कॉमर्शियल रियल एस्टेट तक ही सीमित नहीं होगी. दिस विल ऑल्सो जनरेट अ डिमांड फॉर हाउसिंग अमंग द एम्प्लॉइज हु आर गोइंग टू वर्क हियर. इट इज लाइक अ मेगा टाउनशिप विल बी डेवलप्ड टू फीड द डिमांड. The Jewar Airport is expected to spur population growth in the surrounding areas. As employment opportunity arise, बहुत सारे लोग जेवर एंड इसके आसपास के लोकेशन में रिलोकेट होंगे. And this makes जेवर a hotspot for investment in real estate. अगर आप दिल्ली एंड एनसीआर में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो एयरपोर्ट के आसपास के एरिया को आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं. ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स यहाँ एस्टिमेटेड मिनिमम 20 लाख लोग रीलोकेट होने वाले हैं. इसी के चलते बहुत सारे प्लॉटेड डेवलपमेंट, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, सर्विस अपार्टमेंट की डिमांड भी एक्सपेक्टेड है. इसी डिमांड को केटर करने के लिए स्मॉल एंड अनऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट डेवलपर से लेकर बिग टाइम डेवलपर्स लाइक गौर ग्रुप एंड एस ग्रुप जैसी कंपनीज भी वहाँ पहुँच चुकी हैं. जेवर के आसपास की रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं.
जिसमें से पहला पार्ट है अथॉरिटी के प्लॉट्स। अथॉरिटी ने जेवर के पास में काफ़ी डेवलपमेंट ऑलरेडी प्लान की हुई है। अगर सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो करेंटली दे आर बीइंग प्लान्ड एट सेक्टर 16, 17, 18, 20 एंड 22 ऑफ यीडा सिटी, जो कि 25,000 हेक्टेयर में प्लान की गई है और इसे डेवलप कर रही है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ अथॉरिटी का करंट प्राइस फॉर बिलो 200 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स के लिए 17,800 रुपये पर मीटर का है एंड द सेम फॉर प्लॉट साइजेस अबव 200 स्क्वायर मीटर इज 17,400 रुपये पर स्क्वायर मीटर। इन प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप या तो अथॉरिटी की वेबसाइट में जाकर के ड्रॉज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या तो मार्केट में आपको रीसेल में भी कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं जिनका डिमांड प्राइस अब काफ़ी हाई हो गया है। वहीं दूसरी कैटेगरी जो होगी वो होगी अनअप्रूव्ड प्लॉट्स की। जेवर के 20 किलोमीटर्स के रेडियस में काफ़ी सारी अनअप्रूव्ड प्लॉट्स की मार्केट है जिनमें प्लॉट्स की ट्रेडिंग काफ़ी ज़ोरों से हो रही है एंड यहाँ प्लॉट्स के प्राइजेस करंटली 10,000 से 25,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक है। प्राइजेस कम इसलिए हैं क्योंकि इनकी प्लानिंग काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, साथ ही किसी भी अथॉरिटी से मैप्स अप्रूव्ड ना होने की वजह से रेरा भी इन प्रोजेक्ट्स को इलीगल प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में रखता है। At White Hat Realty, we want to advise our viewers to avoid falling into the trap of low-cost projects that do not adhere to the rules and regulations set by the competent authority. In the future, you may encounter consequences if you do so. उसी के बाद थर्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो प्राइवेट डेवलपमेंट्स हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के सराउंडिंग में काफ़ी सारी प्राइवेट डेवलपमेंट्स भी प्लान्ड हैं, जिसमें कुछ डेवलपमेंट्स काफ़ी पुरानी हैं एंड वेरियस रेंज ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स यू वुड बी एबल टू सी इन नियर फ्यूचर। करेंटली गौर ग्रुप की सबसे बड़ी डेवलपमेंट भी यमुना एक्सप्रेसवे में ही हो रही है, विच इज़ ऑफ 101 हेक्टेयर्स, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 250 एकर्स। यहाँ आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कॉमर्शियल प्लॉट्स, ऑफिस स्पेसेस, विलास, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स जैसे सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। गौर में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का एवरेज रेट करेंटली 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का है। वहीं प्लॉट्स के लिए अगर बात करें तो ये रेट्स 50,000 से 70,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड एंड अबव ही है। The JP Group, who constructed the entire Yamuna Expressway, also has their mega township located right here, spanning a staggering 5,000 acres. लेकिन JP Sports City में for almost last 10 years में कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है, all because of JP's fund crisis and its decline in the market. But within the next few years, you might be able to see some big players coming and taking over the part of JP Sports City. There is no other project like JP Sports City throughout the entire Yamuna Expressway and the chances of any similar projects in the future are quite low. कह सकते हैं JP Sports City का लास्ट डिकेड was all disastrous, लेकिन नेक्स्ट डिकेड की बात करें तो वो काफ़ी ब्राइट होने वाला है। JP Sports City में भी काफ़ी वेरियस रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये ऑप्शन सिर्फ रीसेल में अवेलेबल होंगे क्योंकि रिसेंट के ईयर्स में कोई भी नए लॉन्चेस यहाँ पे नहीं हुए हैं। जेपी में जो भी प्रोजेक्ट्स तक है वहाँ भी आपको जल्द ही कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एस भी अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ यहाँ पे आने वाला है। एटीएस एंड सुपरटेक जैसे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ भी डेवलपमेंट्स फॉर द टाइम बिंग काफ़ी स्लो है। बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स हम अपने आने वाले कुछ वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे। Until then, we would like to emphasize that now is the right time to invest in real estate situated near Noida International Airport. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो अनडाउटली जेवर के पास की गई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कैन ब्रिंग यू मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक एंड एक शेयर तो बनता है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, वो भी टाइमली। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और फीडबैक, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Until next time, take care and goodbye.